और इधर रिम्स में कुछ दिनों पहले ही जन औषधि केंद्र का उद्घाटन बड़े जोर शोर से किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में जन औषधि केंद्र फिस हो गया। रिम्स में सस्ती दवाइयों पर अब भी ग्रहण लगा है। आज हालात ये है कि लोगों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। व्यवस्था के चालू होने से हमारे जितने भी रिम्स में आने वाले मरीज हैं उन लोगों को बेहद सस्ती व्यवस्था में औषधियाँ उपलब्ध रहेंगी और जो वर्तमान मूल्य है उस मूल्य से आधे से भी कम दाम में। उस वक्त भी हमें ऐसा ही लगा था क्योंकि रिम्स में कई महीने के बाद टेंडर के माध्यम से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालन का जिम्मा विद्या मेडिकल को मिला था। मरीजों में उम्मीद जगी थी कि अब सस्ती दरों में जेनेरिक दवाइयां उन्हें मिल सकेंगी, मगर उद्घाटन के इतने दिनों बाद भी मरीजों को समुचित दवाइयां नहीं मिल पा रही। खुद रिम्स के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान भी यही पाया। जो संचालक के द्वारा कहा गया कि उसमें उसके कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने कहीं पीपीपीआई को रिक्वेस्ट कई बार किया था। वहाँ से कुछ कोड की प्रॉब्लम पता चली है, जिसके लिए हमने तुरंत तत्काल हमने उसके जीएम से बात करा और उन्होंने एश्योरेंस दिया कि जल्द से जल्द कोड उपलब्ध करा दिया। जैसे ही उनके पास सूची तैयार है, संचालक के पास उन्होंने सूची तैयार करके रखी है। अब रिम्स के जन औषधि केंद्र में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है 1450 तरह की दवाइयां की उपलब्धता, मगर केंद्र में मात्र 95 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। यही हाल सर्जिकल आइटम का भी, जहां 240 की जगह मात्र 6 उपकरण ही उपलब्ध है। बाकी दवाई नहीं मिला। डॉक्टर लिखे थे 8 दवाई टोटल। तो आप लोग ने बताइएगा। हाँ वो ठीक है, मगर दवाई तो नहीं मिला एक्चुअली। आए इलाज कराएं, इलाज हो गया, बोला दवाई ले लीजिए, तो यहाँ दवाई लेने आए तो दवाई कहाँ मिला। 3 गो दवाई मात्र मिला, 6 गो 7 गो लिखा है, 3 गो मिला। क्या बोलता है? बोला नहीं है। बोले कि बाहर से ले लीजिए दुकान से, तो फिर यहाँ आए हम लोग तो यहाँ बोले कि खत्म हो गया है, तो बाहर से कोई दुकान से ले लीजिए बोल के। यहाँ सस्ता ना मिल जाता है, तो यहाँ बोले नहीं है, खत्म हो गया। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रिम्स के जन औषधि केंद्र में 750 से अधिक तरह की जेनेरिक दवाइयों को रखने का आदेश दिया गया। जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के दिन केंद्र में 198 तरह की दवाइयां थी, जिसे जल्द से जल्द बढ़ाने का भरोसा दिलाया गया था, पर दवाइयों की संख्या बढ़ने के बजाय घट गई। मरीजों को एंटीबायोटिक और सर्दी खांसी तक की दवाइयां नहीं मिल पा रही है। अधिकतर मरीजों को इस केंद्र से निराश होकर लौटना पड़ता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन मंटू के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंजनी जुड़ रहे हैं। अंजनी, सरकारी योजनाओं की शुरुआत होती है, बाकायदा ढोल पीटे जाते हैं, नगाड़े पीटे जाते हैं, शहर को बैनर पोस्टरों से पाट दिया जाता है, मंत्री साहब आते हैं, इसके बाद योजना की शुरुआत होती है। फिर इसके महज चंद दिनों बाद ही स्थिति ये हो जाती है कि फिर रिम्स में पहुंचने वाले गरीब लोग महंगे दवाई को लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी जन औषधि केंद्र की क्या स्थिति है रिम्स में? देखिए आकाश, इस तरह की जो दवा की दुकानें पूरे भारत में खोली गई हैं और झारखंड में भी कई जगहों में खोली गई है, और रिम्स में भी इसलिए खोला गया है ताकि जो गरीब तबके के जो लोग आते हैं यहाँ पे उन्हें सस्ती में अच्छी दवा मिले, क्योंकि इसमें जो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है वो अन्य दवाओं की तरह ही होता है। तो सरकार की मंशा ये रहती है कि कैसे मरीजों को बेहतर कम दाम में अच्छी दवा मिले, लेकिन रिम्स के पास ये जो दवा दुकान खुली है, कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में देखेंगे तो इनके पास 90 तरह की दवाएं हैं, और ऐसे नियमानुसार कहा जाता है कि यदि इस तरह की दवा दुकान जब खुलती है तो 3000 से अधिक तरह की जो दवाइयां हैं, जिसमें सभी बीमारियों में दवाइयों के काम आते हैं, तो उन दवाओं को यहाँ रखना है। लेकिन जिस तरह से यहाँ ओपनिंग की गई थी, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी लचर व्यवस्था है वो साफ तौर से यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसे जो अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये मिला है कि ये जो दवा दुकान है, इसका जो कोडिंग था वो कल उसकी एक
जो रिपोर्ट ऑफिशियल रिपोर्ट आती है, कोडिंग का मतलब ये होता है कि अब ये दवा दुकान जो है मतलब सरकारी तौर पे ये अब इंगित हो गया है कि यहाँ पे दवा दुकान खुली है। तो अब जिस तरह से बताया जाता है कि आने वाले समय में दवाओं की जो संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन गति काफ़ी धीमी है, क्योंकि जब डॉक्टर मरीजों को दवा लिखते हैं, यहाँ आते हैं, तो सभी दवाएं नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से जो मरीज के जो परिजन हैं वो बेहद परेशान होते हैं। क्योंकि मान लीजिए 5 से 6 तरह की दवाएं यदि डॉक्टर ने लिखी है, अलग अलग दवा लिखी है, तो सभी दवा यहाँ नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि मरीज इससे परेशान, मरीज के परिजन परेशान होते हैं, यहाँ बड़े उम्मीद के साथ आते हैं कि ये जो दवा दुकान है तो कहीं तमाम तरह की जो दवा है वो यहाँ मिलेंगी। देखिए थोड़ी तस्वीर हम दिखाते हैं। ये जो दवा दुकान है ये आप देख सकते हैं, भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत ये दवा दुकान खुली है और कहीं ना कहीं ये रिम्स में जो संचालित हो रहा है बिंदिया मेडिको की तरफ से ये संचालित हो रहा है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि 1400 से ज़्यादा उच्च गुणवत्ता युक्त दवाएं यहाँ उपलब्ध होंगी, लेकिन वर्तमान में ये जो तमाम जो चीज़ें लिखी हैं वो ज़मीनी हकीकत पे उतर नहीं पाया है। 240 तरह के जो सर्जिकल उपकरण हैं वो भी यहाँ अवेलेबल होंगे, लेकिन तमाम चीज़ें अभी कौन है। ये जो दवा जेनरिक जो दवा दुकान है, कहा जाता है अच्छी दवा सस्ती दवाई मिलती है, अच्छी दवाई सस्ती दवाई मिलती है, लेकिन जो स्थिति है, स्थिति को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी यहाँ जो है तमाम तरह की जो मेडिसिन होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो हमें लगता है कि तमाम जो रिम्स के प्रबंधन है, राज्य सरकार की जो तमाम लोग हैं, केंद्र सरकार से जुड़े जो तमाम लोग हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर जब दवा दुकान खुली तो तमाम तरह की अंजनी एक सवाल तो ये भी है कि एक सवाल तो ये भी अंजनी कि जब बन्ना गुप्ता यहाँ पहुंचे थे और इसकी शुरुआत हो रही थी, तब जो मरीज वहां होंगे और अब वही मरीज जो अब जा रहे होंगे जन औषधि केंद्र में, वो तो वही कह रहे होंगे कि तुमसे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। तो ये जो सन्नाटा हो गया है, पोस्टर बैनर तो लग गए हैं कि इतनी सारी दवाइयां हैं, लेकिन अब दवाई है ही नहीं। देखिए ये कहीं ना कहीं हम ये जरूर कहा जा सकता है आकाश की जो सरकारी जो लचर व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इस दुकान को सन्नाटा कर रही है। बड़े उम्मीद के साथ जो मरीज के परिजन हैं उन्होंने जब ये दवा दुकान खुली तो बड़े उम्मीद लगा कि अब जो है दवाई पे जो पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो पैसे की थोड़ी बचत होगी। कोई भी मरीज जब रिम्स आता है तो कहीं ना कहीं पैसे का भी अभाव होता है। और देखेंगे कि झारखंड के साथ साथ अन्य कई राज्यों से यहाँ मरीज आते हैं। आप बिहार की बात कर लें, पश्चिमी बंगाल की बात कर लें, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। बेहतर इलाज होता है और डॉक्टर जब राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स और करीब 3-3.25 करोड़ की आबादी का इकलौता भरोसा है रिम्स, और जब लोग यहाँ पहुंचते हैं तो उनको एकमात्र यकीन ये होता है कि रिम्स में हमें सारी दवाइयां मिल जाएगी। वो भी गरीब लोगों को ये भरोसा है कि सस्ती दवाइयां हमें मिल जाएंगी। जाहिर तौर पर अगर पैसा होता तो प्राइवेट संस्थान की तरफ रुख करते, लेकिन वो लोग रिम्स आते हैं। लेकिन इसके बावजूद केंद्र की शुरुआत हो गई लेकिन दवाइयां नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब यहाँ पर दवाई मुहैया होगी और लोग कब इससे राहत भी पाएंगे ये बड़े मूल्य वाले दवाइयों से। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।